चलो दोस्तों, तो आज अपन 11 का जो टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट का महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक सिर्फ तुम्हारे लिए अपन ने वीडियो सीरीज चालू की। सर इसके अंदर अपन क्या क्या देखेंगे? तो इसके अंदर अपन टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है ना, तो वैसे तो क्लासेस वाले इसको पढ़ाने के लिए 20,000 25,000 30,000 रुपये फीस चार्ज करते, लेकिन तुम्हारे लिए अपन ने फ्री में चालू किया है ना। इसके अंदर जो अभी जो ये देखो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड का जो ये है किताब है, उसके अंदर की जो पूरा ये है अपन इसके अंदर बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स बिजनेस से रिलेटेड जो भी गिवन है, इसके अंदर बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस है ना, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी सबसे पहले अपन अकाउंट्स की चालू करने के पहले अपन को ये समझ में आना चाहिए कि सर अकाउंट्स का निचोड़ कहाँ पे है ना। तो जो अकाउंट्स का निचोड़ है, मेरे को 10+ साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता कि जो मैं पढ़ाने जा रहा है ना, पहला ही दिन है, तो उसकी वजह से एक चीज आप समझ लो, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन जाएंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाएंगी। अगर तुम पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाली है ना। तो इसके अंदर देखो अभी अपन जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट देखो, गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लगे तो मैं वीडियो के नीचे एक इसकी लिंक दे देता आपको पीडीएफ की, वहां पे आपको मिलेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलो तो ये देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर 12 पे आपको एक कंसेप्ट मिलने वाली है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलो तो देखो, इसको समझने के पहले सर क्या करेंगे और कैसे करेंगे। चलो आ गए अपने मेन टॉपिक पे। सब लोग यहाँ पे नजर रखेंगे। भगवान की कसम से अगर आपने यहाँ पे नजर रखी तो ये मेरी गारंटी है आपको मास्टर बन जाएंगे। एक मास्टर आपको पढ़ा रहा और ये 5 या 10 मिनट के बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे ये कंसेप्ट के बारे में। सर ये कंसेप्ट क्या है? अरे अकाउंट का निचोड़ है, आपको क्या बताओ। जब तक आपको एक कंसेप्ट नहीं समझेंगी, कोई माय का लाल नहीं जो आपको अकाउंट्स को पढ़ा सकता, और तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो देखो अभी सर ये कंसेप्ट क्या है, देखो एक एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे देखो ये सॉरी पे चलो देखो ये ओनर है, बहुत बढ़िया सर, ये ओनर है, दिख रहा आपको ओनर। चलो सर, प्यारा प्यारा ओनर। सर इसने अगर बिजनेस में पैसे डाले, बहुत बढ़िया सर, ये है बिजनेस। ओनर बिजनेस में पैसे डालेगा उसको क्या बोलेंगे सर? अरे उसको बोलेंगे कैपिटल, उसको कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस में से अगर पैसे निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सर उसको तो अपन ड्राइंग बोलेंगे। देखो ओनर ने अगर बिजनेस में पैसे डाले तो इसका मतलब सर यहाँ पे अपन बहुत सारे एक्सपेंसेस करेंगे। सर यहाँ पे अपन असेट को परचेस करेंगे, असेट को परचेस करेंगे, बिल्कुल सर। सर यहां से अपन परचेस करेंगे, परचेस यहाँ पे अपन सेल भी करेंगे, तो परचेस सेल असेट को परचेस करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, तो कहना का यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो भी अपन घर पे लेके जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझ लेनी पड़ेगी। सर सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? अरे मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा आपको कि बाबू ये जो बिजनेस है, यहाँ पे ये जो ओनर है और ये जो बिजनेस है, ये दोनों लोग क्या है? ये दोनों लोग अलग अलग हैं। चलो तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ओनर है और ये जो बिजनेस है, ये दोनों लोग क्या है? अलग है। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओनर अलग है और बिजनेस भी क्या है? बिजनेस भी अलग है। तो ओनर भी अलग है और बिजनेस भी अलग है, ये कंसेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर ओनर जब भी बिजनेस में पैसे डालेगा तो इसको अपन बोलते हैं कैपिटल, इसको अपन कैपिटल बोलेंगे। सर बिजनेस में से अगर उसने पैसे निकाले तो उसको क्या बोलेंगे? अरे उसको अपन ड्राइंग बोलेंगे, उसको अपन ड्राइंग बोलेंगे। तो बिजनेस में पैसे डाले तो कैपिटल है, सर बिजनेस में से अगर पैसे निकाले तो ड्राइंग है। सर दोनों लोग अलग अलग है। और एक चीज हमेशा समझना,
अगर बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी अगर है तो उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड करने वाले हैं। बिजनेस से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड करेंगे। सर ओनर से रिलेटेड है, जो भी ओनर से रिलेटेड है उसको अपन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यही कंसेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। चलो टेक्स्ट बुक का जो गवर्नमेंट का किताब है उसके ऊपर अपन आते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। देखो अभी ये कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यहाँ पे अगर आपने देखा तो आपको समझ में आएगा कि सर दिस कंसेप्ट, बोले तो ये कंसेप्ट इंप्लाइज, क्या है? इंप्लाइज, बहुत बढ़िया है। 2 मिनट एक बार। implies that a business unit is separate। हाँ सर क्या बात है, business unit is separate and distinct, बोले तो अलग अलग है, from the owners or owners, that is the person who supply capital to it। सर कौन है ओनर? अरे अभी तो बताया मैंने, ये जो ओनर है ये बिजनेस में पैसे डालेगा तो सर ये सप्लाई है, ये ओनर है। जो कैपिटल को फंड प्रोवाइड करता वो ओनर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो दिस पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स को बनाएंगे, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बोले तो जो बिजनेस को बनाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? अरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। Hence, the business is liable to owner for the capital contributed by him। इसका मतलब जो बिजनेस है वो लायबल है कैपिटल, जो भी ओनर कैपिटल उसमें डाल रहा उसके लिए उसको फंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बोले तो ये कंसेप्ट के अनुसार ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बताओ, यहाँ पे आओ ना यार। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? अरे जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन रिकॉर्ड करेंगे। पर्सनल ट्रांजेक्शन, बोले तो उसके खुद से रिलेटेड अगर कुछ भी है, पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट देयर ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस और कैश विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, बोले तो उसने पैसे डाले या बिजनेस में से पैसे निकाले, कैपिटल है या फिर ड्रॉइंग है, बस उसको ही अपन रिकॉर्ड करेंगे। फॉर द पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इंप्लाइज दैट द बिजनेस इटसेल्फ ओज असेट्स एंड ओज लायबिलिटी। इसके मतलब बिजनेस के पास इटसेल्फ, खुद के पास उसकी असेट है। बहुत बढ़िया। अभी से मैंने बोला बिजनेस के पास क्या रहेंगे? सर असेट रहेंगे। और बिजनेस के पास क्या है? लायबिलिटी भी है। तो जो बिजनेस से रिलेटेड है वही अपन रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस से रिलेटेड अगर नहीं है तो उसको अपन छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस। देखो एक बिल्डिंग है, सिंपल में लॉजिकली देखो आप, यहाँ पे अगर एक बिल्डिंग है सर, 2 मंजिली बिल्डिंग है फॉर ऑफिस यूज एंड हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोपराइटर। एक बिल्डिंग है बड़ी वाली, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग ऑफिस के लिए है, और जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ओनर खुद वहां पे रहता बेचारा। तो सर क्या करेंगे? इफ द टोटल रेंट इज 50,000। टोटल रेंट कितना है? अरे टोटल रेंट जो है वो 50,000 है। बिल्डिंग थी सर, इसका पूरा रेंट 50,000 है, इसका मतलब 25,000 ए वाले हिस्से का और 25,000 ए वाले हिस्से का। तो सर क्या होगा? ओनली ₹25 will deduct as a drawing from the proprietors of capital। वही बोला है कि residence of the proprietor and the total rent of the business is ₹50, then only 25,000 will deducted as drawing from the proprietor capital। सर क्या पढ़ा रहे आप? तो मैं आपको ये बता रहा कि ये जो बिल्डिंग है इसका टोटल रेंट तो 50,000 है, लेकिन सिर्फ 25,000 ही अपन रिकॉर्ड करेंगे, और 25,000 कैपिटल या फिर अपना उसको ड्राइंग में एडजस्ट करेंगे। तो जो उससे खुद से रिलेटेड है वो अपन रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में।
अगर खुद से रिलेटेड नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। चलो, तो ये हो गई कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है सर। ये कंसेप्ट के बारे में और अच्छे से बताओ तो देखो, मैं सिंपल में बता सकता आपको कि ओनर है और ये बिजनेस है। अरे यहाँ पे देखो यार, नजर यहाँ पे चाहिए आप लोगों की, ये ओनर है और ये बिजनेस है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो सेटअप है सर, ये डिजिटल बोर्ड है, ये पेन है, फैन है, एसी है, तो ये दीपक सर का है, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस के पास खुद की असेट है, बहुत बढ़िया सर। सर बिजनेस के पास खुद की लायबिलिटी है, बहुत बढ़िया सर। जो ओनर और बिजनेस, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो भी बिजनेस से रिलेटेड है सर, उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, यह है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर ओनर ने अगर पैसे डाले तो उसको अपन कैपिटल बोलेंगे मेरे दोस्त, कैपिटल बोलेंगे। और बिजनेस में से अगर फंड को निकाला तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको तो अपन ड्राइंग बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। यह है कंसेप्ट का निचोड़। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने आपको सिंपल में बताया कि एक बिल्डिंग है जिसका रेंट 50,000 रुपए है, 25,000 सर उसके खुद के लिए है और 25,000 रुपए ऑफिस है। तो 25,000 आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट 25,000 आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल और ड्राइंग ऑफ द प्रोपराइटर। क्या बात है सर, इतना सिंपल है, आपको क्या बताऊं। मेरे को मालूम नहीं लोगों ने क्यों अकाउंट्स को हार्ड बना के रखा। अरे इतना सिंपल है सब। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा तो अपन और वीडियो बनाएंगे, पूरा किताब के जो भी क्वेश्चंस है, आंसर्स है, उसको अपलोड करेंगे, है ना। श्योर, तो धन्यवाद।